अध्यक्ष जी, एक बैठक हुई है यहाँ पे, क्या मामला है, किस मुद्दे पर बैठक हुई? आज ये मनोज सैनी जी ने ये बैठक बुलाई थी, हमें भी बुलाया था। कल सूचना गई थी कि कल एक मीटिंग है। महाराणा सांगा जी पे जो बयान दिया, उस बयान पे भी चर्चा हुई। और एक जो समाज में कुरीतियां फैल रही, जो आपस में एक दूसरे का विरोध हो रहा, जातिगत व्यवस्थाएं ज्यादा बन रही, उस पर भी चर्चा हुई। 8 तारीख आज रखी गई कि 8 तारीख में जो महापुरुषों का अपमान देश में करने की नींव गेरी जा रही, उसका एक बड़ा विरोध 8 तारीख में 36 समाज के लोग यहाँ हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। वो सभी लोग 8 तारीख में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। वो आने वाली 8 तारीख में मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट का घेराव। अध्यक्ष जी, चल क्या रहा है देश में? जो सदन है, सदन जिस चीज के लिए बनाया था उसका इस्तेमाल कम हो रहा और दूसरी चीजें ज्यादा। नहीं, जब कभी कभी ऐसा हमेशा हुआ, ऐसा हमेशा रहा कि जब कभी कभी राजनीतिक हैवी हुई और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, देश में काम करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता, विकास का कोई मुद्दा नहीं बचता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं बचता, सदन में चर्चा करने के लिए मात्र अगर वोट इसी बात पे मिलती हो कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन जाट है, कौन राजपूत है, किसे क्या कहना, सब सुनियोजित तरीके से। जब आपके पास बजट नहीं होता, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब देश 55 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हो, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। फिर आपके पास अगर कुछ बचा तो फिर आपके पास बची एक व्यवस्था कि महापुरुषों को गाली दो, देश में आक्रोश पैदा होगा, लोग सड़कों पर रहेंगे और सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो राणा सांगा वाला मामला है, नहीं, राणा सांगा जी वाले मामले में तो देखो, मैं ठाकुर पूरन सिंह ये वादा करूं समाज के साथ, पहले भी मैंने कहा, ना तो हम उससे माफी मंगवाना चाहते, ना उसकी सदस्यता समाप्त करवाना चाहते, ना उससे नाक रगड़वाना चाहते। उसके लिए हम लोगों ने सजा मुकर्रर कर रखी, उसे 100% हम सजा देंगे। क्या सजा देंगे? जो भी देखेंगे, जैसा ताल लगेगा ऐसे कर लेंगे। जैसे आपने कहा, बिना बताए इलाज करेंगे, बिना बताए पक्का इलाज कराएंगे 100%। आगे नहीं कहे भाई एक इलाज कराएंगे, आगे नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे, आगे 1% वो नहीं, कोई भी नहीं कहे। इससे पहले भी इस तरह का मामला एक मंत्री ने पहले भी बयान दिया था, पुरुषोत्तम रूपाला ने, उसका भी इलाज करा, घर में बैठा, बस उठा तो नहीं उस दिन तक, अन्य सरकार में मंत्री बनकर आया करा था। ऐसा इलाज घरों बैठा, शीशा किरान हुई, डायपर लग रहा उसका, वही हो गया, वही खराब। अच्छा, ये इलाज जो बोल रहा उसका भी होना, जो नहीं बोल रहा उसका भी? नहीं, जो नहीं बोल रहा वो तो बोल रहा था ना, इसलिए डायपर लग रहा। यो बोल गए, इसके भी डायपर लगा, कीमो, इसकी कीमो भी करवा। जिस तरह मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक का भी नाम आता है, वो बोल नहीं रहा, तो उसका इलाज। अच्छा सुनो तो मेरी कमाल की बात, एक बात तो देखो भाई, सांसद मुजफ्फरनगर के आपने उनसे प्रश्न कराए कि राणा सांगा वाले मामले बताओ, वो जब उन्होंने लास्ट में भी तो कही ना, मैं तो राणा सांगा जी का सम्मान करता हूँ। भाई ठीक बात है, लेकिन आप क्यों कह रहे मैं तो साइंस पढ़ी। अच्छा, वहां तो अनपढ़ भी जा, वहां को साइंस पढ़ाई जा रहा सदन में। भाई फिजिकल किसी का नहीं होता, वहाँ डॉक्टरी किसी की नहीं होती, रिटर्न किसी का नहीं होता, सारे नाम ही नहीं माल मारने जा रहे फ्री में, ना कोई पढ़ा ना कोई लिखा। अच्छा, ये जो उल्टे सीधे बोल रहे हैं पढ़े लिखे, अच्छा आप समझ रहे गए पढ़े लिखे, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये सिर्फ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ढिकड़ा, कोई फलाना लोगों को फटाया के सब वहां जान लगे मजा में। अच्छा, कोई जनता के हित का अगर बिल आता है तो उस पर वहाँ पूरी माथापच्ची, विरोध प्रदर्शन खूब होता है, कई बार बिल पास भी नहीं हो पाता, और तनख्वाह बढ़ने का बिल पास हुआ तुरंत होगा, किसी ने क्यों भी नहीं कर। यही तो मैं समझाने का प्रयास करूं, यही बताने का प्रयास करूं कि ये 800 राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, 4500 विधायक हैं, ये लगभग 5500 के करीब लोग हैं। इन्होंने 1 करोड़ 40 लाख लोगों का बेवकूफ बना रखा है, 100 करोड़ लोगों का बेवकूफ बना रखा। मान 4,500 लोग हैं, ये सब का बेवकूफ बना रखा, मलाई मार रहे, टोल फ्री, मॉल फ्री, तोल फ्री, डॉक्टर फ्री, मास्टर फ्री, इनके सब फ्री। और यहाँ से घर से लेकर के चलो 2 रुपए किलोमीटर, 3 रुपए किलोमीटर तो टोल देना पड़ रहा, फांसी वैसा। अच्छा, वोट हम दे रहे, वोट देने वाला तो टैक्स दे रहा और वोट लेने वाला मौज मार रहा, इसलिए इलाज इनका सबका होगा। फिलहाल तो देखो सीधी सी बात है, बकरी पानी में और मछली झाड़ी में दोनों मर रही, नो पता नहीं बचा होगा कौन। 2027 अब आ रही, तैयारी शुरू कर दी राज्य। आजान तो मान लिया इन्होंने तैयारी कर, हमने भी कर रखी तैयारी, कर रखी तैयारी। इस तरह की तैयारी आपकी है? वही जब ये बताओगे, जब हम बताओगे। क्या मुद्दा रहा? भाई मुद्दा तो फिलहाल सारे देश में आप सबको पता
एक नीच सोच का सांसद समाजवादी पार्टी का, उसने सर्वोच्च सदन में खड़े होकर बयान दे दिया कि राणा सांगा तो गद्दार थे, राणा सांगा देशद्रोही थे। मतलब उसी बयान पे आज पूरे देश में रोष है। पिछले एक हफ्ते से पूरे देश में आंदोलन, पंचायत, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और ये सारी जातियों में रोष है, क्योंकि महाराणा सांगा कोई कह नहीं सकता कि वो महापुरुष किसी एक जाति या एक धर्म के लिए लड़े, वो तो पूरे समाज के लिए लड़े। वो हर उस आदमी के लिए लड़े जो उस समय जिसकी कोई सुन नहीं रहा था, उसके लिए महाराणा सांगा लड़े थे। तो ऐसे महापुरुषों पर टिप्पणी होगी तो उसी मुद्दे को लेके आज यहाँ आर्य समाज मुजफ्फरनगर में भी बैठक थी। यहाँ हिंदू समाज के और अन्य समाजों के सभी लोग आए हुए थे, तो उसी पे चर्चा हुई है, एक आंदोलन की रणनीति तय करी गई है यहाँ। तो 8 तारीख में बड़ी पंचायत जाएगा। 8 तारीख में, 8 अप्रैल में आर्य समाज मंदिर से यहाँ बड़ी पंचायत में बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे और फिर यहाँ से मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट की ओर कूच होगा 8 अप्रैल को। मनोज जी, मीटिंग हुई है, मीटिंग में कौन कौन लोग बुलाए गए थे, क्या? आज संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वाधान में जनपद की 36 बिरादरियों के मुख्य प्रतिनिधियों, हिंदू संगठनों व सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक यहाँ पर हुई है, जिसमें राणा सांगा जी के बारे में चर्चा हुई है और सभी ने इसकी एक सुर में निंदा करी है और बताया है, कहा गया है कि राणा सांगा जी केवल एक जाति के महापुरुष नहीं थे, वे पूरे हिंदू महापुरुष, हिंदू के महापुरुष थे, जिन्होंने पूरी हिंदू संस्कृति रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और हम सभी इसमें एकजुट हैं। और उन पर अवैध टिप्पणी करने वाला जीलाल सुमन भी कोई दलित समाज का नहीं है, वो दलित समाज पर भी कलंक है। और आज की मीटिंग में दलित समाज के लोग भी शामिल रहे हैं और हिंदू समाज की भी लगभग 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर शामिल रहे हैं। और इस विषय में हम सभी लोग 8 तारीख में एक प्रदर्शन कर इसकी समस्या को समाप्त करने की मांग हम मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे।